वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी एंड इट्स लिमिटेशन, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और उसके टाइप क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटे, वैसे तो हर एक टॉपिक केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का केमिस्ट्री में एक अलग ही रोल है बेटा। और ये अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बोर्ड के एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। रेयरली कभी ऐसा होता है जब हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन नहीं आए। तो सबसे पहले हम बात करें बेटे, हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसा समझो बेटा, जैसे हम बार बार एक किसान के मुंह से सुनते हैं हाइब्रिड वीट। दो किस्म का वीट होता है बेटा, और हाइब्रिड जो होता है उसमें एक ही टाइप का होता है और दो मिलके एक बन जाते हैं बेटा। हम किन्नू खाते हैं, किन्नू में संतरा भी होता है और माल्टा भी होता है, दोनों के गुण होते हैं बेटे एक ही फ्रूट के अंदर बेटा। तो ऐसे बेटे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम which have slightly different energy and different shape. They redistribute their energy to form a new set of orbitals called hybrid orbital, and this process is known as a hybridization. एक ही एटम के दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप थोड़ी सी अलग होती है, जैसे एक एस और एक पी है बेटा, जिनकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप सेम होती है और उनकी एनर्जी सेम होती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटे हाइब्रिडाइजेशन की? Atomic orbital, the intermixing atomic orbital must have slightly different energy and slightly different shape. The new hybrid orbital form have same energy and same shape. Hybrid orbital are more effective to form chemical bond than pure atomic orbital. Hybridization can never occur in an isolated atom. It occurs at the time of a bond formation. The total number of intermixing atomic orbital must be equal to number of a new hybrid orbitals are formed. For example, if 1s orbital combine with 1p orbital, then two equivalent sp hybrid orbital are formed. When 1s orbital combine with 2p orbital, then three equivalent sp2 hybrid orbitals are formed, and so on. हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं बेटा, तो उसमें वैलेंस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस ऑर्बिटल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. इन सम केसेस even completely filled, fully filled orbital can participate in hybridization. टाइप्स की बात आती है बेटा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. इट इज ऑफ वेरियस टाइप. sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड या हाइब्रिडाइजेशन बेटा. तो इन दिस 1s atomic orbital combine with 1p atomic orbital to form
2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे हम बात करें बेटा BeCl2 की, ये बेरिलियम है और ये है बेटा क्लोरीन, और ये भी क्या है क्लोरीन। 180 का एंगल होता है बेटा, 180 डिग्री लीनियर शेप होती है। नंबर 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है बेटे, एक s और 2 p बेटा, एक py और एक pz बेटा। ये pz है बेटा और इसको px मानो चाहे py मानो बेटा। अगर हम बात BCl3 की करें बेटा, बोरोन ट्राइक्लोराइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ये क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और ये क्या है बेटा बोरोन। 120 एंगल होता है बेटा, वहाँ नहीं कितना था 180 था बेटा। इसी तरह से बेटा sp3 एक s और 3 p बेटा, ये pz है, इसको py मानो, ये px बेटा, इसको px इसको py बेटा, लाइक दिस। 109.5, पहले 109.28 मिनट लिखते थे बेटा, कोई बात नहीं है। जैसे बात करें बेटा CH4 की बेटा, तो लो बेटा, ये तो कार्बन है, ये हाइड्रोजन है बेटा, CCl4 भी हो सकता है बेटा ऐसे। इसी तरह से बेटा sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 sp3d3। इसी तरह से बेटा dsp2 भी होती है, s तो एक ही होता है बेटा, dsp3 भी होती है बेटा, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे। d2sp3 भी होती है बेटा, और d3sp3 भी होती है बेटा। इट इज ऑफ वेरियस टाइप बेटा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, किसी भी एटम की मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे बेटा, तो उसके कई तरीके हैं बेटा। तो सबसे बढ़िया तरीका माना गया है कि टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कहो या सिग्मा बॉन्ड कहो, या शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहो, शेड पेयर बेटा, या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहो, इनमें कोई फर्क नहीं है भाई, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहो। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड दैट एटम, उस एटम के चारों ओर, दैट सेंट्रल एटम, उस सेंट्रल एटम के चारों ओर जिसकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है, कितने सिंगल बॉन्ड हैं, और नंबर ऑफ लोन पेयर बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर बेटा, एक है या ज़्यादा है। इफ़, ये यूनिवर्सल फार्मूला है बेटा, बहुत ही अच्छा। इफ सम ऑफ अबो फार्मूला, ये जो फार्मूला दिया है बेटा, यदि इसका सम 2 आता है बेटा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। 3 आता है तो sp2 होती है, 4 आता है तो sp3 होती है या dsp2 बेटा। ये सम 5 आता है तो sp3d या dsp3, 6 आता है तो sp3d2 या d2sp3, 7 आता है तो sp3d3 या d3sp3 बेटा। वेरी इजी बेटा। अब देखो बेटे ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस पर तो क्वेश्चन बेटे आना ही आना है बेटा। जैसे हम बात करें बेटा BeCl2 की,
बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक यहाँ से बॉन्ड बनेगा क्लोरीन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग से, एक ये बनेगा बेटा। इस सेंट्रल एटम के चारों ओर 2 सिंगल बॉन्ड हैं, लोन पेयर 0 है, तो टोटल सम 2 हो गया बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा। यही BeBr2 की बात होगी, यही ZnCl2 के बारे में होगा, यही HgCl2 के बारे में होगा, यही C2H2। ध्यान से देखना बेटे, बहुत ही अच्छा लगेगा बेटा। इस कार्बन के चारों ओर 2 सिंगल बॉन्ड है। देखो बेटे, जब 1-2 एटम के बीच में 1 डैश होता है तो सिंगल बॉन्ड है, 2 डैश होते हैं तो ऊपर वाला पाई नीचे वाला सिग्मा, 3 होते हैं तो बीच वाला सिग्मा ऊपर नीचे वाले पाई। तो इसमें 1-1-2 है बेटा sp, यहाँ भी 1-1-2 है sp बेटे, कोई लोन पेयर नहीं है, 180 एंगल बेटा। इसी तरह से हम बात करें बेटा BCl3 की बेटा, BCl3 बोरोन है बेटा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो शेप का भी आइडिया हो जाएगा बेटा, प्लेनर। 120 का एंगल होता है बेटा, ये एंगल है 120 का बेटा। सेंट्रल एटम के चारों ओर सिंगल बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 0 है बेटा, sp2। BCl3 हो, BBr3 हो, Bi3 हो, BF3 हो, AlCl3, AlBr3, AlI3, गैलियम GaCl3, GaBr3, GaI3, InCl3, इंडियम क्लोराइड, इंडियम ब्रोमाइड, इंडियम आयोडाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड दुनिया में होता नहीं बेटा। और ध्यान से देखें बेटा, तो कार्बोनेट आयन है जैसे, तो ये ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा। सेंट्रल एटम के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड है बेटे, 1 2 3, लोन पेयर 0 है sp2। ऐसे ही NO3 होता है बेटे, एक नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है बेटा, कहीं हो, ये भी sp2 बेटा। वेरी इजी बेटा। इथीन है बेटा, वहाँ भी क्या होगी बेटा, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, sp2। इसी तरह से बेटे हम बात करते हैं CH4 की बेटा। यहाँ जो एंगल होता है बेटा वो होता है 109.5 मिनट। पुराने समय में बेटे 109 डिग्री और 0.28 मिनट लिखते थे बेटा, तो ये अब ऐसे लिख रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो इसके चारों ओर सिग्मा बॉन्ड 4 है बेटा, लोन पेयर 0 है sp3 बेटा। CCl4 में भी यही होगा, CF4 में भी यही होगा, SiF4 में भी यही होगा, SiCl4 में भी यही होगा, GeF4 की भी sp3 होगी, GeCl3 की भी यही होगी, SnF4 की भी यही होगी, SnCl4 की भी यही होगी बेटा। SnF4 आयनिक है बेटा, कोवलेंट की बात है तो बेटा PbCl4 की यही होगी बेटा। इसके अलावा और भी है बेटा, NH3 है जैसे, 3 तो क्या है बेटा सिग्मा बॉन्ड, एक क्या है बेटा लोन पेयर, जोड़ होगा कितना बेटा। तो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, 12th लेवल तक शेप ज्योमेट्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते बेटा। अगर हम शेप की बात करें तो इसकी शेप है ट्राइगोनल यानी पिरामिडल बेटा, पिरामिडल कहो या ट्राइगोनल पिरामिडल कहो, स्ट्रक्चर भी यही है, शेप भी यही है। ज्योमेट्री की बात करेंगे बेटे तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहीड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल बेटा। बाकी इन सभी की शेप है वही, हाइब्रिडाइजेशन वही, क्या है जो शेप है वही, स्ट्रक्चर है वही, ज्योमेट्री है वही, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसकी शेप स्ट्रक्चर तो होगी पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसकी ज्योमेट्री या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है टेट्राहीड्रल। बाकी 12th लेवल तक शेप ज्योमेट्री में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते बेटा।
इसी प्रकार बेटा NF3 है, यही होना है, NCl3 है, यही होना है, PF3 है, यही शेप होगी, यही ज्योमेट्री होगी, PCl3 है, AsF3 है, AsCl3 है, SbCl3 है, SbF3 है, BiF3 आयनिक होता है, BiCl3 कोवलेंट होता है बेटा। इन सभी की बेटे वाटर है उसका भी यही हाल है बेटा, 2 लोन पेयर हैं, 2 सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 बेटा। शेप की हम बात करते हैं तो बेंट शेप, बेंट वी शेप या एंगुलर शेप, और ज्योमेट्री की बात करते हैं तो टेट्राहीड्रल बेटा। ऐसे बेटा H2S, ऐसे H2SC, ऐसे H2TE बेटा। दिस इज XCF4 होता है बेटा, उसका भी यही है, सिंगल बॉन्ड तो जिन्होंने के 4 ही हैं बेटा, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, sp3 टेट्राहीड्रल। XCO3 है बेटा, वहाँ 3 तो क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है बेटा, एक लोन पेयर है अमोनिया जैसा बेटा, sp3 बेटा। PCl5 की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें 120 और 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ये तो बेटे 90 का, देखो जो ऐसे दे रखा है ना बेटा, जैसे ये हो गया बेटा, ये जो एंगल है बेटा, इसको अपन ध्यान से देखें बेटा, तो ये ऐसे हो जाता है 90 का बेटा, बाकी 120 के हैं बेटा। PCl5 है बेटे, सॉरी भाई, वेरी वेरी सॉरी बेटा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, ज्योमेट्री भी यही है, 5 हैं तो sp3d बेटा, सम 5 है बेटा, सिंगल बॉन्ड 5 है, लोन पेयर है नहीं। PF5 में भी यही होगा, AsF5 में भी यही होना है, AsCl5 में भी यही होगा, SbF5 में भी यही होगा, SbCl5 में भी यही होगा, BiF5 रेयर है बेटा, इसमें भी यही होगा बेटा। तो PCl5 ये गैस है बेटा, और यदि PCl5 सॉलिड होता है तो ये आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन में बेटा। इसी तरह से बेटा SF6 की बात करते हैं बेटा, शेप तो ऑक्टाइडल होगी बेटा, एंगल 90 और 72 डिग्री के भाई, 90 के और 72 डिग्री के बेटा, ये 90 का 72 का है बेटा। sp3d2 बेटा, चाहे वो SF6 हो, SCF6 हो, TEF6 हो, BR5 हो, 5 सिंगल बॉन्ड एक लोन पेयर, IF5 हो, CLF5 हो, BRCl5 हो, ETC। XCF4 होगा, उसमें भी यही होगा बेटा, 4 सिंगल बॉन्ड 2 लोन पेयर बेटा। XeO2F2 बेटा, XeOF4 सॉरी बेटा, 5 सिंगल बॉन्ड और 1 लोन पेयर बेटा, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बेटा। इसी तरह से बेटे IF7, इसमें एग्जाम्पल कमी है बेटा, सेंट्रल एटम के अराउंड 7 सिंगल बॉन्ड है बेटा, लोन पेयर कोई नहीं है, sp3d3 बेटा। पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप, ज्योमेट्री भी यही है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी यही है, स्ट्रक्चर भी यही है बेटा। SF6 में सॉरी बेटा, SF6 में जो एंगल थे ना बेटे, वो सारे 90 के हैं बेटा, यहाँ 72 सॉरी बेटा और 90 डिग्री के हैं बेटा, वहाँ सारे 90 डिग्री के हैं SF6 में बेटा, वो 72 गलती से लिख दिया बेटे, वहाँ ध्यान देना है। और क्या तरीका है बेटा, जैसे मान लो SF6 है बेटा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा,
286 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। फ्लोरीन के पास 27 है बेटा, 7 है बेटा, तो 6 + 7 टोटल कितने हैं बेटा? फ्लोरीन 6 है बेटा, 6 + 42 48। यदि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जोड़ 9 से 56 आता है तो 8 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो 48 को 8 से डिवाइड करो, 6 जो रिमाइंडर आएगा उसको 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 है बेटा। 6 का मतलब है sp3d2 से ऐसे देख लो बेटा, H2 है जैसे, हाइड्रोजन 2 है, एक है बेटा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 1 है, और कितने हैं बेटा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, हाइड्रोजन के पास तो 2 हो गए बेटे, कार्बन उसके बाद 6 हो गए 8। यदि जोड़ 2 से 8 आता है बेटा तो 2 से भाग देते हैं, 8 को 2 से डिवाइड करो, 4 का मतलब है sp3 बेटा, वेरी इजी। तो जो रिमाइंडर रहेगा उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे बेटा, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को प्लस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे, जो स्ट्रक्चर के बारे में भी आइडिया देता है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल पोलिंग ने बताया था बेटे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, हैव ए नाइस डे।